हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नीट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है विपणन प्रबंधन। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी एक श्रेणी में अनेक ब्रांडों को आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। आपको बताना है कि किसी एक श्रेणी में अनेक ब्रांडों को आरंभ करने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यह परीक्षण करना कि क्या कंपनियां बाजारों, उत्पादों और चैनलों के संबंध में अपने बेहतरीन अवसरों के अनुसार कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से यह किस प्रकार के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य है। आपको बताना है कि यह परीक्षण करना कि क्या कंपनियां बाजारों, उत्पादों और चैनलों के संबंध में अपने बेहतरीन अवसरों के अनुसार कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से यह किस प्रकार के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक आपका अभिकथन है और दूसरा तर्क। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, क्रय निर्णय इस पर आधारित नहीं होते कि ग्राहक किस प्रकार मूल्यों को समझाता है, बल्कि विपणनकर्ता के अभिव्यक्त मूल्य पर निर्भर करता है। अभिकथन क्या दिया हुआ है? अभिकथन है कि क्रय निर्णय इस पर आधारित नहीं होते हैं कि ग्राहक किस प्रकार मूल्यों को समझाता है, बल्कि विपणनकर्ता के अभिव्यक्त मूल्य पर निर्भर करता है। तर्क है, ग्राहकों की निम्न मूल्य और सीमा हो सकती है जिसके नीचे के मूल्य निम्न या अस्वीकार गुणवत्ता का संदेश देते हैं, और एक उच्च मूल्य सीमा हो सकती है जहां उत्पाद कीमत के योग प्रतीत नहीं होते हैं। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इस कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन निर्णय का एक आंतरिक कारक नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन निर्णय का एक आंतरिक कारक नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञापन प्रणाली जिसमें व्यापारिक विज्ञापन एक साथ अनेक रेडियो स्टेशनों और या टेलीविजनों चैनलों पर प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि विज्ञापन प्रणाली जिसमें व्यापारिक विज्ञापन एक साथ अनेक रेडियो स्टेशनों या रेलवे या टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जब 2 अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के 2 प्रभाग अपने अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान पर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जब 2 अलग अलग कंपनियां या एक ही कंपनी के 2 प्रभाग अपने अपने ब्रांडों को एक ही विशेष उत्पाद या प्रतिष्ठान पर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि जब मूर्त वस्तुओं को कोई उपभोक्ता गुणवत्ता, मूल्य एवं साइज स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोरों पर खरीदने से पूर्व तुलना करता है तो उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जब मूर्त वस्तुओं को, किस प्रकार की वस्तु, मूर्त वस्तुओं को कोई उपभोक्ता गुणवत्ता, मूल्य एवं
स्टाइल के लिए विभिन्न स्टोरों पर खरीदने से पूर्व तुलना करना चाहता है तो इसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपका सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न विषयों के समयकों का विशाल संग्रह जिसे विभिन्न प्रकार के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से फर्म के उपयोग या इसके ग्राहकों के उपयोग के लिए एकत्रित किया गया है उसे हम क्या कहते हैं। आपको बताना है कि विभिन्न विषयों के समकों का विशाल संग्रह जिसे विभिन्न प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से फर्म के उपयोग या इलाके इसके ग्राहकों के उपयोग के लिए एकत्रित किया गया तो इसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह विपणन कार्य जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि वह विपणन कार्य जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को परिवर्तित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन किसी फर्म के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपना बाजार हिस्सा खोने का कारण नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फर्म के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपना बाजार हिस्सा खोने का कारण नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी बाजार रणनीतियों का प्रयोग उत्पाद जीवन चक्र की संवृद्धि अवस्था में नहीं किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बाजार रणनीतियों का प्रयोग उत्पाद जीवन चक्र की संवृद्धि अवस्था में नहीं किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों और समूह की मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति है जो सहयोग के लिए उनकी इच्छा को निर्धारित करती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तियों और समूह की मानसिक स्थिति या अभिवृत्ति है जो सहयोग के लिए उनकी इच्छा को निर्धारित करती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विज्ञापन की एक ऐसी पद्धति जिसमें एक विज्ञापन को कई रेडियो केंद्रों या टेलीविजनों चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाता है, इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि विज्ञापन की ऐसी पद्धति जिसमें एक विज्ञापन को कई रेडियो केंद्रों या टेलीविजन चैनलों पर एक साथ प्रसारित किया जाता है, इसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी और ये आपका पीछे रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोई क्रेता
मदों की कुछ मात्रा खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त करता है और विक्रेता न्यून बोली प्रस्तुत करके कारोबार को पूरा करने के लिए तब तक प्रस्तुत करता है जब तक केवल एक विक्रेता नहीं रह जाता। आपको बताना है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोई क्रेता मदों की कुछ मात्रा खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त करता है और विक्रेता न्यून बोली प्रस्तुत करके कारोबार को पूरा करने के लिए तब तक प्रस्तुत करता है जब तक केवल एक विक्रेता नहीं रह जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कथन एवं कारण को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन दिया हुआ है विषम कीमत निर्धारण का उद्देश्य कीमत निर्धारण ढांचे में सूक्ष्म समायोजन करके अधिकतम लाभ कमाना है। कथन क्या दिया हुआ है? कथन है कि विषम कीमत निर्धारण का उद्देश्य कीमत निर्धारण ढांचे में सूक्ष्म समायोजन करके अधिकतम लाभ कमाना है। कारण है विषम कीमत निर्धारण से तात्पर्य 1, 3, 5, 7 या 9 में कीमत की समाप्ति है। जब एक मूल्य की जांच की जाती है तो पहला अंक अंतिम अंक की तुलना में अधिक भार रखता है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे आपका सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा एक नए उत्पाद के असफल होने का कारण नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक नए उत्पाद के असफल होने का कारण नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे विपणन का प्रकार नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सीधे विपणन का प्रकार नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रेस विज्ञप्ति का संबंध किससे है। आपको बताना है कि प्रेस विज्ञप्ति का संबंध किससे है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कीमत निर्धारण रणनीति जो ग्राहकों उत्पादों एवं स्थान विभेद को समायोजित करने के लिए मूल कीमत में समायोजित करती है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि कीमत निर्धारण रणनीति जो ग्राहकों को उत्पादों एवं स्थान विभेद को समायोजित करने के लिए मूल कीमत में समायोजन करती है उसे हम क्या कहते हैं। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है लंबवत विपणन में सम्मिलित है। आपको बताना है कि लंबवत विपणन में सम्मिलित है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपका सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सूची 2 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से उत्पाद जीवन चक्र का एक चरण नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उत्पाद जीवन चक्र का एक चरण नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सह ब्रांडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि सह ब्रांडिंग किसके संदर्भ में,
सह ब्रांडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कंपनी के प्रमोशन मिक्स की संरचना इनमें से होती है। आपको बताना है कि एक कंपनी के प्रमोशन मिक्स की संरचना इनमें से होती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से उपभोग मूल्य है जिनके लिए ग्राहक समाज में किसी उत्पाद या सेवा के लिए देखता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से उपभोग मूल्य है जिनके लिए एक ग्राहक समाज में किसी उत्पाद या सेवा के लिए देखता है। क्रियात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मुद्रा मूल्य, भावनात्मक मूल्य, अधिकतम मूल्य। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रेंचाइजिंग किसका प्रचलन है। आपको बताना है कि फ्रेंचाइजिंग किसका प्रचलन है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं का आपका चयन करना। आपको बताना है कि उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका परिवर्तन दिया हुआ है, ह्रास दिया हुआ है, तेजी दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, परिपक्वता दिया हुआ है, वृद्धि दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कूट दिया हुआ है। इसी कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर